जय हिंद। देखिए, इसके पहले वाले वीडियो में हम आपको पदार्थ के भौतिक अवस्था के अनुसार टोटल 5 टाइप्स के बारे में आपको कंप्लीट रूप से बता दिए थे, जिसमें ठोस, द्रव, गैस, प्लाज्मा और बोस-आइंस्टीन कंडेंसेट। इन पांचों अवस्था के बारे में आपको पूरा फुल डिटेल रूप से एक वीडियो में बता चुके हैं। लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिए हैं, आप जा करके पहले वहाँ से उस पार्ट को देख लीजिएगा ताकि आपका कंसेप्ट, बेसिक कंसेप्ट आपका क्लियर हो जाए। और उसके बाद आप सेकंड पार्ट को देखिएगा ताकि आपका कंसेप्ट जो है ना और बूस्ट कर जाएगा, एकदम एरोप्लेन के जैसा। चलिए दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम लोग समझते हैं कि पदार्थ के बनावट के हिसाब से, यानी रासायनिक संगठन के हिसाब से पदार्थ के टोटल कितने टाइप्स होते हैं। यानी मुख्य रूप से कह दें आपको तत्व, यौगिक और मिश्रण, यानी एलिमेंट, कंपाउंड और मिक्सचर। इसी तीनों के बारे में आपको इस वीडियो में कंप्लीट रूप से जानने को मिलेगा। कोशिश करेंगे ना कि तीनों टाइप जो है ना, ये तीनों टॉपिक आपका इसी वीडियो में जो कवर हो जाए, ये कोशिश रहेगा। चलिए इस वीडियो को शुरू करते हैं। देखिए, आपको पदार्थ के पूरे 5 अवस्था के बारे में बता चुके हैं, ठोस, द्रव, गैस, प्लाज्मा और बोस-आइंस्टीन कंडेंसेट। इसको पूरा देख लीजिएगा, चैनल पर अपलोड है वीडियो। अब इसमें हम समझते हैं ना रासायनिक संगठन के अनुसार जो है ना पदार्थ के कितने टाइप्स होते हैं। देखिए, रासायनिक संगठन का मतलब होता है ना कि बनावट। संगठन मतलब होता है किस चीज़ का बनाना, यानी पदार्थ जो है ना किस किस तरह से बन के, क्या क्या चीज़ से मिल के बना है। एक ही जैसा कोई चीज़ इसमें मिल गया है या कोई गो अलग अलग चीज़ इसमें खबड़ के हौड़ के पूरा के बना दिया गया है, तो कई गो चीज़ से मिल के बना है या सिंगल सिंगल से बना है। एक ही टाइप है कि कोई को मिला है वो अलग अलग है, तो यही है बनावट। तो देखिए, बनावट यानी रासायनिक संगठन के हिसाब से पदार्थ के जो है ना टोटल 3 टाइप्स, तत्व, यौगिक और मिश्रण, यहाँ पे लिखे हैं एलिमेंट, कंपाउंड और मिक्सचर। अब चलिए हम इसमें ना एक एक करके समझते हैं डिटेल रूप में कि आखिर सब कौन सी है, तत्व, यौगिक, मिश्रण, ये सब का है। बहुत अच्छा नाम है इसका। चलिए इसका एक एक करके समझते हैं। देखिए, तत्व होता क्या है, जिसको इंग्लिश में एलिमेंट कहते हैं। देखिए, तत्व का जो है ना डिफिनीसन बहुतों है। आप बुक में जितना अलग अलग पब्लिकेशन का बुक लीजिएगा ना, अलग अलग डिफिनीसन इसका मिलेगा। तो हम इसका मुख्य रूप से ना 3 डिफिनीसन लिखे हैं। जो एक जो है ना सिंपल डिफिनीसन है, दूसरा बनावट के हिसाब से डिफिनीसन है तत्व का ही, और तीसरा जो है ना इलेक्ट्रॉनिक विन्यास के हिसाब से जो है ना डिफिनीसन है। पहला देखते हैं, ये सिंपल डिफिनीसन है, पहला 3 लाइन वाला। तत्व वह शुद्ध पदार्थ है जिसे किसी भी भौतिक या रासायनिक विधि के द्वारा 2 या 2 से भिन्न गुण वाले पदार्थों में विभाजित नहीं किया जा सकता है। अब आप ये जो डिफिनीसन आपके ऊपर से चला गया होगा कि ये कौन सी सर कह रहे हैं कि भिन्न भिन्न गुण वाला विभाजित नहीं किया जा सकता, ये सब का है। देखिए, इसका सिंपल एग्जाम्पल बताते हैं आपको, जिंदगी में कभी नहीं भूलिएगा कि सब का है। देखिए बता रहे हैं, जैसे ये देखिए छड़ी है, इसी से बच्चों को जो क्लास में सब खचड़े करता है ना, इसी से हम लोग इसको दबा देते हैं, पिटाई करते हैं इसी से। बहुत खचड़ा वगैरह सब है क्लास में 2-4 को। देखिए, तो ये जो है ना छड़ी है, सिंपल से क्या है, लकड़ी है। लकड़ी, लड़की नहीं, लकड़ी, लकड़ी। देखिए, अब देखिए यहाँ पे मान लीजिए सिंपल क्या है, अभी एक ही चीज़ है ना लकड़ी, ये तत्व है। इसको तत्व मान लीजिए फिलहाल। देखिए, तत्व है ना, अब इसको जो है ना यहाँ से तोड़ेंगे तो एक पीस निकल जाएगा, फिर तोड़ेंगे एक और पीस, यानी इसको ना बुक्की काट के इसको खूब हजारों टुकड़ों बना देंगे ना। कितनों टुकड़ों, तो देखिए इसको तो 1000, 2 लाख, 3 लाख टुकड़ा बना सकते हैं, काट सकते हैं, खंड कर सकते हैं, विभाजित कर सकते हैं। लेकिन जितना आप काटिएगा वो एगो जितना हिस्सा होगा ना, प्रत्येक खंड वो लकड़ी ही रहेगा। लकड़ी, लकड़ी, लड़की नहीं, लकड़ी। तो जितना भी आप इसको काटिएगा ना, उस सबको सब का होगा लकड़ी ही रहेगा। लकड़ी से कुछ और नहीं बदलेगा। आप कितना भी काट दीजिए, इसको क्या होगा, लकड़ी ही होगा। समझ रहे ना। तो उसी को बोलते हैं क्या कि 2 या 2 से अधिक भिन्न पदार्थों में उसको विभाजित नहीं कर सकते हैं। अब इसको डिफिनीशन पे गौर कीजिए, तो कह रहा है कि 2 या 2 से अधिक भिन्न गुण वाले पदार्थ में विभाजित नहीं कर सकते हैं। मतलब ये है कि तत्व को विभाजित कर सकते हैं, बस समझ रहे ना, तत्व को हम विभाजित कर सकते हैं, लेकिन इसको 2 या 2 से अधिक भिन्न गुण वाला में चेंज नहीं कर सकते। मतलब कि अलग अलग हम गुण में चेंज नहीं कर सकते हैं, सबको बताएं ना। अभी इस लकड़ी को काटिएगा ना, तो कितना भी पीस कीजिएगा ना इसको, तो प्रत्येक पीस क्या होगा, लकड़ी ही होगा। वो पत्थर ही थोड़े बदल जाएगा, ऐसे तो होगा नहीं कभी। तो समझ गए ना, इसे बोलते हैं क्या, तत्व। ये है इसका सिंपल डिफिनीशन। अब दूसरा डिफिनीशन है, ये बनावट के हिसाब से है कि तत्व वह पदार्थ है जो एक ही प्रकार के परमाणुओं से मिलकर बना होता है, उसे बोलते हैं तत्व। यानी अगर मान लीजिए कि ऑक्सीजन है, ऑक्सीजन मान लीजिए कि तत्व है ऑक्सीजन, तो ऑक्सीजन में क्या हाइड्रोजन का परमाणु थोड़े होगा, ऑक्सीजन में ऑक्सीजन का ही परमाणु होगा ना। इसमें कार्बन का होगा, ना सोडियम का होगा, ना फास्फोरस का होगा, ना कैल्शियम का होगा, ना यूरेनियम का होगा। किसी भी अन्य तत्व का इसमें परमाणु नहीं होगा। जब होगा तो ऑक्सीजन का ही होगा। उसी तरह जितने भी तत्व हैं सब में क्या है, परमाणु उसी तत्व का होता है। ये क्या है, बनावट के हिसाब से कि एक ही प्रकार के परमाणु से मिलकर बनेगा वो तत्व हो जाएगा बनावट के हिसाब से।
अब तीसरा इसका डेफिनेशन आता है ना, ये इलेक्ट्रॉनिक विन्यास के हिसाब से आता है, यानी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन के हिसाब से। देखिए इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है का यानी विन्यास, इलेक्ट्रॉनों का जो उसमें ऑर्डर होता है ना, इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन कैसे रहते हैं, इसी को बोलते हैं इलेक्ट्रॉनिक विन्यास के हिसाब से। अब इसके हिसाब से डेफिनेशन भी एक और होता है कि तत्व वह शुद्ध पदार्थ है जिसके प्रत्येक परमाणु के नाभिकीय आवेश क्या है, समान होता है। नाभिकीय आवेश मतलब कि इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन पर आवेश जो है ना वो सेम होते हैं, उसको बोलते हैं नाभिकीय आवेश। ये जो है ना केमिस्ट्री के हिसाब से है इलेक्ट्रॉनिक विन्यास। तो इस तरह जो है ना तत्व के टोटल 3 जो है ना आप डेफिनेशन देख लिए, एक सिंपल, दूसरा बनावट के हिसाब से ये वाला है, ये सिंपल वाला है, ये बनावट के हिसाब से है, इलेक्ट्रॉनिक विन्यास के हिसाब से लाइनें से तीनों लिख दिए हैं, आप पढ़ लीजिएगा। जैसे में सोना, चांदी, ऑक्सीजन, कार्बन, फास्फोरस, पोटेशियम, सोडियम, क्लोरीन, जितने भी आप पीरियडिक टेबल में देखते हैं ना, यानी जो मॉडर्न पीरियडिक टेबल है ना, पूरा जितने भी आप तत्व पढ़ते हैं ABCD के उसमें अक्षर लिखा होता है सिंबल, वो सारे के सारे क्या है, तत्व है। अब तक जो है ना ज्ञात तत्वों की संख्या कुल क्या है, 118 है। 118 जो है ना सारे तत्व जो है ना आपको दिख जाएंगे कहाँ पे, मॉडर्न पीरियडिक टेबल में सारे तत्व आपको दिख जाएंगे, जाके देख लीजिएगा मॉडर्न पीरियडिक टेबल, उसी में सब तत्व हैं। 118 गिन का आइएगा ना, 118 वो होगा। देखिए तो ये तत्वों की संख्या क्या है, 118। अब क्या है कि कुछ तत्व ऐसे हैं, देखिए तत्व तो पूरा सारे तत्व हैं 118 को। अब सारे तत्व जो है ना एक जैसा है ही नहीं, मतलब कि कुछ का क्वालिटी जो है ना कुछ और है, कुछ का क्वालिटी जो है कुछ और है, यानी सबका जो है ना गुण विशेषता, एक तत्व का दूसरे तत्व से अभिक्रिया बंधन बनाना, यानी एक तत्व का दूसरे तत्व से क्या क्या मतलब कि उसका बिहेव है बंधन अभिक्रिया करने में, ये सारा चीज़ जो है ना अलग अलग होता है। तो इस हिसाब से जैसे देखिए ना, पृथ्वी पर हम और अब सभी क्या है, मानव ही हैं, सबके सब मनुष्य हैं। तो क्या मनुष्य एक ही को थोड़े है, मनुष्य मेल भी मनुष्य है, फीमेल भी मनुष्य है, यानी ज़्यादा दिमाग वाला भी मनुष्य है, हाँ कम दिमाग वाला भी क्या है, मनुष्य है। आप समझ लिए होंगे ना कम दिमाग वाला कौन है, समझ लीजिए होंगे। तो सारे के सारे क्या है, मनुष्य ही है। ठीक उसी के जैसा तत्व में भी क्या है, कई कैटेगरी है, गुण के हिसाब से, बनावट, कार्य वगैरह के हिसाब से सब में तत्व को कैटेगराइज कर दिया गया है। तो देखिए तत्व की कुल संख्या 118। अब इसमें क्या है कि कुछ तत्व जो है ना हमको ऊपर वाला ने जो है ऑलरेडी बना के दे दिए कि लो मनुष्य जाओ इसी से अपना पूरा रोजगार करते रहना, इसी को बेचते रहना, इसी से युद्ध लड़ते रहना, एक तुम उसको मारो तुम उसको मारो, ये तत्व ना होता है, यही ना गोली बंदूक मारता है, वो क्या है, तत्व है। तो कुछ जो है ना यानी ऊपर वाला जो है ना हमको बना के दे दिए हैं तत्व, जिसमें कुल कितना बना के दिए, 98 को, यानी ऊपर वाला ईश्वर ने हमें 98 को तत्व जो है ना पहले से बना बनाया हुआ दे दिया, किसको, मनुष्य को। अब जो है मनुष्य थोड़े बैठे रहेगा, भीख लेके चुपचाप बैठे रहेगा का, मनुष्य इतना मतलब समझिए ना कि माइंडली वाला है कि वो 98 को लिया और वहाँ पे चुप नहीं बैठा, अब उसको लगा खोज खोज के और बनाने, 20 को ही अपने से बना दिया। तो टोटल जो है ना कृत्रिम जो है ना 20 को हो गया, प्रकृति में 98 हो गया, 20 को मिला के कितना हो गया, 118 हो। अब आपके मन में एक सवाल आता होगा कि सर आखिर मानव जो है तत्व बनाता कैसा है। प्रकृति तो चलिए मान लीजिए कैसे कैसे बना दिए, वो तो चलिए उनका अलग है, मानव कैसे जो है ना तत्व बना दिया। देखिए इसमें एक थोड़ा सा एक चैप्टर अलग बढ़ाना पड़ता है ना, इसमें अल्फा बीटा जो है ना हम लोग जो है ना घटा बढ़ा करके ना तत्व बनाया जाता है। किसी भी तत्व में अल्फा जो है ना कम करना, बीटा कम करना, बीटा बढ़ाना, अल्फा घटाना, ऐसे करके ना तत्व को जो है ना अलग अलग बनाया जाता है। जो समस्थानिक वगैरह आता है ना उसमें आपको बताया जाएगा, ये उसी में कृत्रिम रूप से जो है तत्व बनते हैं। तो पहले अब इसने याद रखिए ना कि जो तत्व है जो है कृत्रिम रूप से 20 को है और प्रकृति में 98 को है। अब इसमें टोटल जो तत्व है ना इसमें जो है ना और अलग अलग इसका कैटेगराइज है, इसी में अभी आगे बताइए करेंगे धातु अधातु। तो धातु भी है, कुछ अधातु है, कुछ उपधातु है, यानी तत्व को आगे चल कर ना 3 कैटेगरी में और बांट देते हैं, धातु अधातु और उपधातु। सारे तत्वों को धातु को जो है ना 91 को है, अधातु जो है ना 20 को है और उपधातु जो है ना 7 को है। तो इसको आप याद रखिएगा, तीनों मिले क्या है तत्व कहलाता है, तीनों जोड़िएगा तो क्या हो जाएगा 108, 90, 20, 117, 111 और 7 मिल के कितना हो जाएगा 118। तो ये सारे धातु अधातु उपधातु मिलकर क्या हो जाएंगे, तत्व 118 ही होगा। तो इतना ये समझ लीजिए, इसको डाटा याद रखिएगा ना, एग्जाम में कोई भी पूछता है कि उपधातु की संख्या कितना है तो 7 को, धातु 91 को, कथी अधातु 20 को, इसको याद रखिएगा। कभी कभी पूछ देता है, छुटकर मुटकर दिख रहा है ना, ये पूछ देता है। चलिए आप तत्व के बारे में बेसिक समझ लिए, इसका स्क्रीनशॉट लीजिए। अब इसे हम समझते हैं ना धातु अधातु उपधातु के बारे में, इसके बारे में समझते हैं, इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। अब हम तत्व के प्रकार के बारे में समझते हैं कि आखिर तत्व कितने टाइप्स के होते हैं। देखिए तत्व के मेनली जो है ना 3 टाइप्स होते हैं, धातु अधातु और उपधातु, मेटल नॉन मेटल और मेटलॉइड्स। वो यहाँ पे हम लिखे हैं, देख लीजिएगा इसको, धातु अधातु और उपधातु।
अब चलिए ना एक एक करके समझते हैं डिटेल से कि धातु, अधातु, उपधातु सब क्या है, इसमें नोट पॉइंट वगैरह सारे नाम वगैरह अच्छे समझते हैं। देखिए पहला इसमें है धातु। देखा जाए ना तो धातु का डिफिनीशन नहीं होता है, इसको हम लोग ना पहचानते हैं, इसके गुण से पहचानते हैं। जितने भी धातु है ना इसके गुण से पहचान की जाती है, और इसीलिए जो है ना हम लोग धातु के गुण के पहचान के हिसाब से इसका जो है ना डिफिनीशन अपने आप जो है ना हम लोग बनाए हुए हैं। इसका रियल में डिफिनीशन नहीं है, पहचान है। जैसे इसका देखिए ना सारे पहचान है, लगभग जो है ना 6 को पॉइंट लिखे हैं ना यहाँ पे, सब सब क्या है, पहचान है। जैसे जो ऊष्मा और विद्युत का सुचालक हो उसे धातु कहते हैं। जो तन्य हो, आघात वर्धनीय हो, मतलब कि जिसको चोट करने पर, पीटने पर जो है ना टूटे नहीं, चूर चूर नहीं हो, बल्कि वो तना जाए। तन्य मतलब कहाँ, तना जाए। और तना करके आघात वर्धनीय हो, मतलब कि वो चोट करने पर फैल जाए, टूटे नहीं बल्कि फैल जाए। ये भी एक पहचान क्या है, जो तन्य और आघात वर्धनीय हो। विशेष ध्वनि हो, विशेष चमक हो। धातु में क्या होता है ना, विशेष चमक होता है। इसलिए देखिएगा ना पारा, पारा जो है ना मतलब सिल्वर जैसा चमकता है। सोना अलग है चमक है, लोहा है उसका अलग चमक है, काला जैसा है। तो सारे धातु का जो है ना स्पेशल क्या होता है, चमक होता है, और इसमें विशेष ध्वनि होती है। उसको चोट कीजिएगा ना स्पेशल साउंड आएगा, उसको बोलते हैं ना। एक बार क्वेश्चन पूछा था ना कि सोनेरस क्या है, एक बार क्वेश्चन यहाँ से पूछा था कि सोनेरस क्या है, तो सोनेरस बोलते हैं हम लोग क्या, धातुई ध्वनि को बोला जाता है सोनेरस। जो आप स्कूल का घंटी देखे है ना, जैसे क्वेश्चन पूछा था यहाँ पे सोनेरस, सोनेरस क्या है, तो बोलते हैं धातुई ध्वनि को, धातुई ध्वनि। जब किसी धातु को हम लोग पीटते हैं ना तो उसमें स्पेशल क्या होता है, ध्वनि उत्पन्न होती है। उसी ध्वनि को लोग बोलते हैं धातुई ध्वनि, और उसको एक वर्ड में बोला जाता है सोनेरस। क्वेश्चन यहाँ से पूछा हुआ है कि सोनेरस क्या है। जैसे देखिएगा ना, आप लोहा को पीटिएगा ना, ऐसे पीट पीट के ऐसे पीटिएगा ना तो उसका स्पेशल साउंड निकलेगा। आप किसी एल्युमिनियम को पीटिएगा उसका अलग साउंड आएगा। सोना को पीटिएगा, सोनार अगर हथौड़ी मारता है नहीं कहता है कि 100 सोनार की और 1 लोहार की। लोहार जो है ना एक बेर हैंचा के एक बेर ना तौल के मारता है, धड़ाम से एक बेर लोहा फैल गया। और सोनार बेचारा धीरे धीरे मारता है, उसको डर है कि सोनार टूट जाएगा ना तो ढेर चल जाएगा, लॉस हो जाएगा। इसलिए 100 सोनार की 1 लोहार की, वही बात है। तो जो उसको पीटते हैं ना तो स्पेशल क्या होता है, साउंड आता है, उसको बोलते हैं सोनेरस। आप जो स्कूल में घंटी देखे हैं ना, स्कूल में जैसे घंटी टुन टुन नहीं बजता है, वो घंटी जो हो रहा है वो धातु ही है। वो किस हिसाब से लगाया जाता है, सोनेरस। जो साउंड सुनते हैं ना वो सोनेरस है, इसको ध्यान रखिएगा, धातुई ध्वनि को सोनेरस कहते हैं। ये भी एक पहचान है कि विशेष ध्वनि विशेष चमक। इलेक्ट्रॉन त्याग करके क्या हो, धनायन बन जाए, ये भी धातु का पहचान है। जितने भी धातु होते हैं ना सभी के सभी क्या है, इलेक्ट्रॉन को त्यागते हैं, खोते हैं। खोते हैं मतलब है ना कि इलेक्ट्रॉन दूसरे को दे देते हैं, ये केमिस्ट्री के हिसाब से है। तो जब इलेक्ट्रॉन किसी को, एक तत्व जब इलेक्ट्रॉन की त्याग करता है, खोता है, दूसरे को दे देता है, तो उसके पास इलेक्ट्रॉन जब कम होगा ना तो इलेक्ट्रॉन पे क्या आपको पता है, माइनस आवेश होता है, ऋण आवेश। तो जितना इलेक्ट्रॉन, मान लीजिए हमारे पास जितना इलेक्ट्रॉन कम होगा, मान लीजिए हम एक धातु है, हम इलेक्ट्रॉन दूसरे को दे दे रहे हैं, तो जितना हमारे पास इलेक्ट्रॉन कम होगा मतलब कि ऋण आवेश कम होगा, और ऋण आवेश कम होगा तो क्या होगा, हम धनायन हो जाएंगे। तो सारे तत्व जो है ना, सारे धातु इलेक्ट्रॉन खो करके अपने आप को धनायन में परिवर्तित कर देते हैं। ये भी पहचान है। अगला इसमें है ना, जो जितने भी धातु है ना इनके ऑक्साइड जो है ना वो क्षारकीय होते हैं, यानी बेसिक टाइप का होता है। ठीक है, ऑक्साइड किसको बोलते हैं, तो ऑक्सीजन से प्रॉपर्टी करना, ऑक्सीजन से संयोग करना क्या है, ऑक्साइड उसको बोलते हैं, यानी ऑक्साइड में बदलना। धातु जब देखिए आपको पढ़ाएंगे ना अयस्क वगैरह में, तो जब अयस्क से धातु निकालते हैं ना तो अंतिम जो है ना धातु निकलने से पहले वो ऑक्साइड में बदलता है। और ऑक्साइड में जैसे बदल जाएगा ना, तो किसी भी धातु में जब ऑक्साइड बदल जाता है ना तो उसे ऑक्सीजन निकाल लेना जो है ना, बस वो मेटल बच जाता है। तो धातु का ऑक्साइड जितने भी होते हैं वो क्या है, बेसिस प्रॉपर्टी वाले होते हैं, क्षारकीय। एक इसको याद रखिएगा ना, क्रोमियम एक ऐसा धातु है, सबसे मजबूत धातु ही आता है क्रोमियम। अभी आपको नोट में बताएंगे। क्रोमियम एक ऐसा धातु है ना जिसके ऑक्साइड जो है ना वो अम्लीय होता है, यानी एसिडिक होता है, और बाकी सारे धातु जो है ना उसका ऑक्साइड क्या है, बेसिक यानी क्षारकीय होता है। और इसी तरह उल्टा, और धातु का ऑक्साइड क्या होते हैं, अम्लीय हो जाएंगे, और धातु के क्षारीय। अब यहाँ अम्ल से अभिक्रिया करके जो है ना हाइड्रोजन गैस को विस्थापित कर देते हैं, यानी जितने भी धातु हैं अम्ल से अभिक्रिया करते हैं एसिड से, तो हाइड्रोजन गैस को करते हैं अलग कर देते हैं, भगा देते हैं मार के। जैसे सोना, पोटेशियम, चांदी, मैग्नीशियम, जस्ता, शीशा, पारा, ये सभी क्या है, लोहा, सबका धातु है। धातु की कुल संख्या आपको बता दी है 91 को है। अब देखिए धातु है, अब इसमें कुछ अपवाद समझते हैं। जैसे आपको यहाँ बताया है ना कि सारे धातु जो है ना उष्मा विद्युत का सुचालक है, लेकिन सारे धातु नहीं है, कुछ ऐसे धातु है, लेकिन इसमें कुछ ऐसे भी है ना जो धातु होकर काम नहीं करते हैं। जैसे शीशा, लेड, पीबी। तो शीशा जो है ना उष्मा का सुचालक है ना विद्युत का सुचालक है, इसको आप याद रखिएगा। शीशा एक ऐसा धातु है जो उष्मा विद्युत का कुचालक है, यानी इसे बैड कंडक्टर है।
सारे धातु जो है ना लगभग जो है ना ठोस की अवस्था में होते हैं। जैसे देखिए ना यहाँ पे सोना चांदी सबका है ठोस है, लेकिन पारा एगो ऐसा धातु है ना, पारा यानी मर्क्यूरी Hg, वो क्या है द्रव की अवस्था में होता है सामान्य रूम टेम्परेचर पर। और पारा का एक और नाम होता है ना क्विक सिल्वर, इसको याद रखिएगा, क्विक सिल्वर पारा को ही बोलते हैं। तो मर्क्यूरी क्या है धातु होते हुए भी द्रव की अवस्था में, जबकि सारे धातु क्या होते हैं ठोस की अवस्था में होते हैं। धातु जो है उसकी कुल संख्या 91 आपको बताई दी है। चलिए तब इसका आप स्क्रीनशॉट लीजिए। अब इसको आगे समझते हैं ना कि धातु में जैसे क्वेश्चन पूछा था ना कि धातु का राजा कौन है, सफ़ेद धातु किसको बोलते हैं, धातु में जो है ना किस धातु से बम बनाया जाता है, कौन सा धातु सबसे मजबूत, कौन धातु सबसे कठोर, मानव शरीर में कौन धातु ज़्यादा होता है, ऐसे इसके बारे में समझते हैं। पहले इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। चलिए आपको हम धातु से कुछ महत्वपूर्ण बातें बताते हैं जो बहुत ही ज़रूरी है एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से। कई बार एग्जाम में इसमें से क्वेश्चन पूछा हुआ है, आपको इसी में बताते चलेंगे, साथ ही साथ आप देख लीजिए कौन कौन एग्जाम में पूछा हुआ है। चलिए इसको देखते हैं। धातु से बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं। देखिए धातु का राजा जो है ना उसे हम बोलते हैं सोना को। कहेगा कि धातु का राजा कौन है तो उसको बोलेंगे सोना, यानी किंग ऑफ मेटल सोना। सोना जो है ना 24 कैरेट का होता है, सबसे शुद्ध सोना 24 कैरेट का। लेकिन वही कहेगा कि सफ़ेद सोना किसको बोलते हैं तो प्लैटिनम को बुलाया था, क्योंकि प्लैटिनम में जो है ना अच्छा खासा चमक होता है, बहुत ज़्यादा चमकता है प्लैटिनम, सोना से ज़्यादा चमकता है प्लैटिनम। कहेगा आशा धातु किसको बोलते हैं, यानी फ्यूचर का धातु, यानी आने वाले फ्यूचर में कौन सा धातु जो है ना ज़्यादा महत्वपूर्ण हो जाएगा हमारे लिए मनुष्य के लिए, तो वह है यूरेनियम यानी यू। याद कीजिए यही यूरेनियम वो है जब अमेरिका ने जापान के हिरोशिमा शहर पर 6 अगस्त को जो है ना एटम बम गिराया था, जिसका नाम था लिटिल बॉय। उसमें यूरेनियम का प्रयोग किया गया था। ये उतने खतरनाक नहीं था, लेकिन जब यही बिखेले जो है ना 3 दिन बाद फिर 9 अगस्त को जापान के नागासाकी पर बम गिरा दिया था फैट मैन के नाम से। उसमें मानव निर्मित सबसे पहला तत्व प्लूटोनियम का प्रयोग किया गया था। बहुत ही घातक था दुसरका वाला 9 अगस्त वाला, ये कम घातक था। तो इसको याद रखिएगा, जापान के हिरोशिमा शहर पर 6 अगस्त को एटम बम गिराया गया था लिटिल बॉय के नाम से। उसमें यूरेनियम धातु का प्रयोग किया गया था। बहुत बार क्वेश्चन पूछा जाता है। इसी यूरेनियम से जो है ना बिजली वगैरह बनता है, परमाणु घर वगैरह इसी यूरेनियम से बनता है। सभी देश जो है ना एक लिमिटेड जो है ना यूरेनियम को रख सकते हैं, इससे ज़्यादा रखेंगे तो उन पर जो है ना कई देश जो है ना ऐसे अलाउ ही नहीं होता है ज़्यादा यूरेनियम रखने के लिए। लेकिन यूरेनियम जो है ना कोई देश रखता है तो अगला देश समझता है ना कि कुछ ले आके ना बम वगैरह बनाएगा, इसीलिए यूरेनियम का एक लिमिटेशन जो है ना रखने का परमिशन है। बल्ब का कहेगा ना, बल्ब का फिलामेंट किसका बना होता है, वो होता है टंगस्टन का। आप देखिएगा ना, आपको बताएंगे इलेक्ट्रिसिटी चैप्टर में ना बल्ब का जो तंतु होता है, जैसे आप 10 रुपये बल्ब किन लीजिएगा ना 100 वाट का, उसमें देखिएगा ना स्प्रिंग के जैसा अंदर वो ऐसे घुमा होगा, उसी को बोलते हैं टंगस्टन। वो टंगस्टन धातु को बना है जिसका संकेत होता है W। ये क्वेश्चन याद रखिएगा ना, टंगस्टन का संकेत W होता है। कहेगा कि मिट्टी का तेल, देखिए ये टंगस्टन जो है ना सबसे ज़्यादा जो है ना ये मजबूत होता है, ये टंगस्टन क्योंकि जल्दी पिघलता नहीं है। 35 से लेकर ना 37 डिग्री सेल्सियस तक जो इसका टेम्परेचर सहने का क्षमता है, जबकि लोहा 2000 सेल्सियस पर जाएगा ना टेम्परेचर पे पिघल जाएगा बेचारा। लेकिन ये 3500 से लेकर 3700 डिग्री सेल्सियस जो है सह लेता है और उस पर जो है ना हीट को उस प्रकाश में बदल देता है, यही टंगस्टन, इसका डबल संकेत W। कहेगा मिट्टी तेल में जो है ना किस धातु को डुबा के रखते हैं, तो सोडियम को। चाकू से किस धातु को आसानी से काट सकते हैं, तो सोडियम और पोटेशियम मैग्नीशियम तीनों को। सोडियम को भी हम चाकू से काट सकते हैं, पोटेशियम को भी काट सकते हैं, और मैग्नीशियम आप देखें मैग्नीशियम, अरे जो लंटेन का जो फितवा आता है ना, लंटेन का ऐसा चौड़ा फितवा क्या है, मैग्नीशियम धातु है, उसको भी चाकू से नहीं काट देते हम लोग, काट देते हैं। तो तीनों को चाकू से आसानी से काट सकते हैं। मिट्टी तेल में डुबा कर रखने वाला धातु कौन है, सोडियम है, क्योंकि ये जो है ना बाहर ऐसे खुला रहेगा ना तो ऑक्सीजन से अभिक्रिया करके ना जलना शुरू कर देता है, बहुत ही फास्ट जलता है। बट अब देखिए यहाँ से जो क्वेश्चन ना ये पूछा था ये वाला लाल रंग वाला, यहाँ से बीपीएससी में 67वीं या 68वीं बीपीएससी में क्वेश्चन पूछा हुआ है, देखिए ध्यान से ये वाला। और ये देखिए पटाखों का हरा रंग किसकी वजह से होता है, तो बेरियम की वजह से। बेरियम की वजह से, यही बेरियम की वजह से ना गला वगैरह में जांच होता है, जिसको बोलते हैं ना माइल टेस्ट, मिल टेस्ट। मिल यानी भोजन का, मिल उसको बोला तो भोजन, भोजन का टेस्ट यहाँ पे गला वगैरह का चेक करने के लिए ना हम लोग ना बेरियम का प्रयोग करते हैं, एक्सरे वगैरह होता है। तो पटाखों का हरा रंग बेरियम की वजह से, देखिए ना जब एक कसिया बम उड़ता है ना शादी ब्याह में, ऊपर जाकर ठाई दे मारता है, आदम कलरफुल रंगीन वगैरह जो है ना चमकता है, उसी में हरा वगैरह भी चमकेगा ना, समझ लीजिए क्या है, बेरियम है। ये क्वेश्चन पूछा था ना, ये लाल रंग वाला बीपीएससी 67वीं या 68वीं में पूछा था। पटाखों का लाल रंग पूछा था, तो याद रखिएगा ये स्ट्रांसियम को होता है, स्ट्रांसियम जो है ना SR इसका संकेत होता है, इसी को ऐसे पटाखों में लाल रंग जो है ना निकलता है। ये कसिया में गर्म होता है रॉकेट में। कहेगा कि सबसे कठोर धातु क्रोमियम, सबसे मजबूत धातु टंगस्टन, सबसे भारी धातु ओस्मियम, सबसे हल्का धातु लिथियम। ये लाइनें सब याद रखिएगा, कठोर क्रोमियम,
मजबूत टंगस्टन, भारी ओस्मियम, हल्का लिथियम, सबको याद रखिएगा अच्छे से, सब जो है ना बहुत इंपॉर्टेंट है। कहेगा रणनीतिक धातु किसे बोलते हैं, रणनीतिक होता है टाइटेनियम को। रणनीतिक मतलब ना कि जो युद्ध वगैरह में काम है, युद्ध वगैरह में जो है ना टाइटेनियम धातु का बहुत प्रयोग किया जाता है। इसका बम वगैरह, न्यूक्लियर वगैरह में, हथियार वगैरह बहुत इसका उपयोग होता है। द्रव धातु किसको बोलते हैं, पारा को, अभी बता दिए। क्विक सिल्वर इसको बोलते हैं द्रव धातु को। अगला इसमें देखिए, मिठाई के जो ऊपर परत होता है ना, जैसे देखिएगा ना बहुत ऐसे बर्फी वगैरह बनता है ना, या रसगुल्ला वगैरह, उसके ऊपर ना ऐसे ना व्हाइट ना परत चढ़ा दिया जाता है, एकदम पतला सा लेयर, वो क्या उसको बोलते हैं, सिल्वर लीफ। उसका नाम क्या है, सिल्वर लीफ। अब बना किसका होता है, बहुत लोग लड़कों को लगता है कि चांदी का बना होता है, क्योंकि उसका नाम क्या है, सिल्वर लीफ। उसका नाम है सिल्वर लीफ, उसी को बोलते हैं। जो मिठाई के ऊपर परत चढ़ाया था ना, उसी का नाम है सिल्वर लीफ। अब बच्चों को लगता ही है कि नाम इसका सिल्वर लीफ तो बन रहा होगा चांदी से, जबकि वो गलत है। ये बनता किससे है, एल्युमिनियम धातु से। एल्युमिनियम जो है ना उसको खा सकते हैं डायरेक्टली आप, शरीर में लॉस वगैरह नहीं होता है। एल्युमिनियम का जरूरी होता है शरीर में उसका मात्रा रहना। तो मिठाई के ऊपर जो है ना एल्युमिनियम का परत चढ़ाया जाता है, उसको डायरेक्ट खा सकते हैं। जंग लगने पर जो है ना सबसे मजबूत कौन होता है, धातु। देखिए जंग लगने पर धातु जो है अधिकांश कमजोर होते हैं, उनका संक्षरण होता है। लेकिन एल्युमिनियम पर जो है ना जंग लगता है ना, तो और ज़्यादा मजबूत होता है एल्युमिनियम। वायुयान जो है ना किसका बना होता है, तो प्लेडियम धातु का बना होता है। वायुयान का जो ढांचा होता है ना, वो प्लेडियम से बना होता है। कहेगा कि पृथ्वी के केंद्र पे सबसे ज़्यादा पाया जाने वाला धातु कौन है, तो निकेल। 2 नंबर पर कहेगा तो लोहा। जैसे याद रखिएगा ना, पृथ्वी का जो 3 परत होता है ना, सीमा सियाल नीफे, तो जो सबसे नीचे होता है ना नीफे में क्या है, निकेल और फेरस, यानी निकेल और लोहा। तो 1 नंबर में पाया जाता है सबसे अधिक निकेल, और 2 नंबर में कहेगा तो लोहा। लेकिन ध्यान दीजिएगा, कहेगा ना कि पृथ्वी के परत पर जो है ना सबसे ज़्यादा पाया जाने वाला तत्व कौन है, तो ऑक्सीजन। वो आपको तत्व में भी बताएंगे इसी वीडियो में लास्ट में। कि धातु है, यहाँ पे ध्यान रखिएगा, तत्व नहीं है, धातु है। भी तो तत्व है, बट धातु में कहेगा तो हो जाएगा निकेल, ये केंद्र पे है। तन्य धातु, तो सोना। सोना जो है ना सबसे ज़्यादा तन्य धातु है, मतलब कि तना सकता है। इसको पीट पीट के इसको करेंगे ना, तो खूब तनेगा, खूब फैलेगा बेचारा, साइज बढ़ा लेगा। जैसे इसका हम बता रहे एक डाटा, 1 ग्राम आप सोना लीजिएगा, 1 ग्राम, और 1 ग्राम सोना को खूब पीटिएगा ना, उसको पिघला के जितना पीटिएगा ना, वो लगभग 2 किलोमीटर जो है लंबा तार में ऐसे फैल सकता है उसको पीटने पर। यानी 1 ग्राम सोना को 2 किलोमीटर लंबा तार में हम उसको तान सकते हैं। लेकिन कहेगा वही चांदी है, तो चांदी को 10 ग्राम आप चांदी लीजिएगा ना, तो मात्र 200 मीटर जो है ना लंबा तार खींच के बना सकते हैं। तो सबसे अधिक तन्य धातु सोना, सबसे बाकी 2 नंबर पर आता है चांदी। सबसे कम नहीं है, बल्कि ये 2 नंबर पर आता है चांदी। देखिए 2 गो अलग धातु, इसका नाम याद रखिएगा, गैलियम और सीजियम। इसको हथेली पर ऐसे लीजिएगा ना, ऐसे गैलियम सीजियम को, तो बेचारा हथेली के गर्मी पा के पिघलना शुरू कर देता है। तो कहेगा कौन ऐसा धातु है जिसे हथेली पर लेने पर पिघलना शुरू करता है, तो गैलियम और सीजियम, ये दोनों क्या है, धातु है। हथेली पर लेने पर पिघलना शुरू करता है। तो ये लगभग जो है ना इतने धातु से आप जो है ना चीज़ याद रखना बहुत जरूरी है, एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत जरूरी है। इसका स्क्रीनशॉट लीजिए। अब आपको समझाते हैं अधातु यानी नॉन मेटल के बारे में।